अस्सलामुअलैकुम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवरी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। भाई साहब 14 सितंबर से पहले इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में टकराने जा रहे हैं। पहले तो लग रहा था एशिया कप में मैच होगा, जिस तरह इंडिया के खिलाड़ियों ने WCL में जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बायकॉट किया, लेकिन अब पड़ गया सेमीफाइनल। अब तो मैच होगा और हर हाल में मैच होगा। तमाम डिस्कशन करेंगे शिखर धवन ने क्या कहा है, उनकी बात सुनकर बूम बूम लाला ने क्या कहा है, और मैच होगा नहीं होगा, कैसे होगा या कैसे हो सकता है, तमाम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर क्रिकेट अपडेट्स एंड डिस्कशन। भाई साहब WCL वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड लीग, उसमें भाई साहब इंडिया ने एक मैच जीता और डायरेक्ट भाई साहब सेमी में घुस गए। सेमी पड़ गया जो है बाई चांस पाकिस्तान से। पहले मैच का बैकआउट हुआ इंडिया के 5 खिलाड़ियों की तरफ से, लग नहीं रहा था कि आगे मैच आएगा, लेकिन मैच तो आ गया। अब पड़ गया सेमीफाइनल। सेमीफाइनल पड़ा कल। जिस तरह इंडिया ने मैच जीता, जैसे मैच जीता, यूसुफ पठान और बिन्नी ने जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, उसके बाद भाई साहब एक फैन जो है वो उठा, उसने पूछ लिया शिखर धवन से। अब मैच पड़ गया है पाकिस्तान से। अब आप क्या कहना चाहेंगे? शिखर धवन पहले तो जो है थोड़ा जो है ना हिचकिचाते रहे, पहले ये बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में कर दी। उन्होंने कहा पहले तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, अगर पूछ लिया है तो मैं ये जवाब दूंगा जो मैंने पहले कदम उठाया था, जिस बात पर मैं पहले कायम था। यानी कि उनका कहना का मकसद है जो मैच पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड्स का पहले जिसका बैकआउट किया हमने, मैं उसी जगह पर कायम हूँ, उसी बात पर कायम हूँ, और अब भी मैं नहीं खेलूँगा। अगर पहले नहीं खेला तो अब भी नहीं खेलूँगा। और साथ में उनका ट्वीट भी आया है। ट्वीट में वो कह रहे थे जो 11 मई को मैंने कदम उठाया उस कदम पर कायम हूँ, पहले मेरे लिए मुल्क है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, जय हिंद। ये उनका ट्वीट है। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरे मुताबिक ये सारे के सारे हैं एथलीट, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, एथलीट को ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है कि गेम में इस तरह से भाग जाए। ये भाग जाना ही कहते हैं ना, बैकआउट कर रहे हैं, ये भाग जाना ही है। और क्या है, एक तरफ एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है, 2 मैचेस जो हैं वो तो कन्फर्म है, तीसरा पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बैकआउट करेंगे तो फिर ये भागना ना कहें तो और क्या कहें। तो एथलीट को ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। शिखर हो, सुरेश रैना हो, हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, दूसरी तरफ अफरीदी हो, यूनिस खान हो, हफीज हो, जो भी हो, सारे के सारे इन सभी ने बहुत ही अच्छे कैरियर का इख्तिताम किया है। इन्होंने कैरियर बहुत अच्छा जो है क्रिकेट का कैरियर लेकर चले, क्रिकेट का इख्तिताम बहुत शानदार तरीके से किया। लेकिन अब इनको ये इनकी आखिरी है मेरे ख्याल में। तो वैसे तो क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, ये तो सिर्फ एक शुगल है जो क्रिकेट फैंस हैं, जो अफरीदी को, यूवी को, सभी को, शिखर को लाइव ना देख सके। अब उनकी डिमांड्स थी, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इनको लाइव देखा जाए, तो उनको लाइव दिखाने के लिए कुछ व्यूवरशिप भी बढ़ेगी। इसके लिए ये जो है लीग स्टार्ट गई, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। लेकिन इसमें भी अगर जो है आप बॉयकॉट घुसाएंगे या ना खेलेंगे तो फिर ये क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरी यही सजेशन है इंडिया को, जितने भी आप भाई सुन रहे हैं, आपके माइंड में भी यही चल रहा होगा कि मैच होना चाहिए। जितनी इंडिया और पाकिस्तान के मैच की व्यूवरशिप है, तमाम फैंस चाहते हैं कि मैच हो, टकराव हो, और ये मैच नहीं है, ये भाई साहब जज्बात का खेल है। ये आप एक तरह से मान लें इज्जत का ही खेल है भाई साहब, जज्बात का खेल है। जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 माह पहले अप्स एंड डाउन्स आए, मामलात की खराबी हुई, बामी तल्लुकात जो है बिगड़े, उसके बाद भाई साहब ये पहला टकराव है, पहला टकराव था लेकिन वो बैकआउट हो गया। अब मान रहे थे हम, जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 सितंबर को होगा, लेकिन उससे पहले ही भाई साहब सेमीफाइनल पड़ गया है। और मेरे ख्याल से ये मैच होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा जो है कोई कप जीत ले जाएगा, ऐसा नहीं है यार। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, हमें कोई इनसे तवक्को भी नहीं। पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है अगर पॉइंट टेबल में देखें, लेकिन खुशी है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है ना। सारे पाकिस्तानी जो है जज्बात से भरे पड़े तो नहीं हैं। हाँ बस लेजेंड अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि भाई अच्छी गेम्स हो रही हैं, लेजेंड जो हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, खुशी हो रही है। तो ये एक इंजॉयमेंट वाला मोमेंट है, इससे भागना जो है या मैच का बैकआउट करना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाकी शाहिद खान अफरीदी ने बयान दिया
शाहिद खान अफरीदी ने भाई साहब बयान दिया है, जो शिखर धवन का बयान आया था कि मैं जिस बात पर पहले मैं कायम था उसी पर कायम खड़ा हूँ और मैं मैच नहीं खोलूँगा। जो शिखर ने बयान दिया उसको सुनकर शाहिद खान अफरीदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो सेमीफाइनल में पहुँच गए, इंडिया भी सेमीफाइनल में आ गया, लेकिन अब इंडिया किस मुंह से सेमीफाइनल खेलेगा। तो जब पहले 5 खिलाड़ियों ने कहा था कि अगर लाला आएगा तो हम नहीं खेलेंगे, लाला भी कुछ गुस्से में हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया किस मुंह से खेलेगा। लेकिन आई थिंक लाला को भी ये बात नहीं करनी चाहिए भाई साहब, ये जो है हम तो चाहते हैं क्रिकेट हो और होनी भी चाहिए। तो पहला सेमीफाइनल कल 31 जुलाई WCL वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड लीग सीज़न 2 का जो पहला सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिगेस्ट राइवरी, बहुत बड़ा मैच है। 4:30 बजे बर्मिंघम में आपको जो है होता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही जो है ना एजबिस्टन में है आई थिंक मैच। बर्मिंघम के जो शहर है एजबिस्टन, उसका जो ग्राउंड एजबिस्टन है उसमें होगा मैच। बहुत ही शानदार मैच होगा और होना चाहिए। जिस तरह से यार इंडिया मैं कहता हूँ सबसे नीचे थी, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी बिन्नी ने और यूसुफ पठान ने, भाई साहब इंडिया को मैच ज़रूर खेलना होगा, उन दोनों की परफॉर्मेंस को देखना होगा। और एक टीम जो बिल्कुल लग नहीं बल्कि 100% टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी, उनको यूसुफ पठान और बिन्नी ने भाई साहब टूर्नामेंट में वापस रखा और ना सिर्फ वापस रखा है बल्कि सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया है। अब सब खिलाड़ियों को भागना नहीं है भाई साहब, मैच होना चाहिए और मैच हर हाल में होना चाहिए और अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट हमें दिखाई देना चाहिए। भाई साहब लेजेंड्स हैं, जिस तरह पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को बैम्बोलाइज एंड थ्रैश करते रहे, बहुत शानदार मैच हुए, बहुत कांटेदार टक्कर के मैचेस हुए इन खिलाड़ियों के दरमियान। एक बार फिर हम यही तवक्को कर रहे हैं कि वो जो क्रिकेट थी जो उन्होंने अपनी जवानी पर अपने पीक पर खेली, वो एक बार फिर हमें जो है ना खेल कर दिखाएं। तो हमारी तो यही तवक्कुआत हैं, बाकी होना भी चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं आपके मुताबिक, क्या ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंडिया को बायकॉट करना चाहिए, या अगर इंडिया बायकॉट करता है तो फिर तो पाकिस्तान जो है डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा इससे याद आया, अगर इंडिया बायकॉट कर देता है तो पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा भाई साहब। तो इंडिया को नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसे सेमीफाइनल ये कोई छोटा मोटा गेम है नहीं, या कोई ग्रुप स्टेज का मैच हो छोड़ दे कोई मसला नहीं। सेमीफाइनल है भाई साहब, खेलो, लड़ो, जीतो और जो है आगे चैंपियन बनो। आप जो है डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, दिफाई चैंपियन है, इंडिया पाकिस्तान को हराया था। एक बार फिर भाई साहब आप हरा सकते हैं, आपके अंदर मैं कहता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा एबिलिटी है, पाकिस्तान को हरा सकते हैं। आप खेलो, उनको हराओ और टूर्नामेंट में आगे जो है अपनी क्रिकेट को जारी रखो। तो भाई साहब मेरी तो यही सजेशन है, अगर कोई सुन रहा है तो, अगर वो नहीं भी सुन रहे, आप भाई तो सुन रहे हैं, आप भी ये तवक्को कर रहे होंगे, मैं ये कर रहा हूँ कि भाई साहब हर हाल में मैच होना चाहिए और ये जो मैच है ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो व्यूवरशिप है, जो इस मैच का मज़ा है, वो चाहे ये किसी छोटे ग्राउंड पर हो, बड़े ग्राउंड पर हो, चाहे छोटा मैच हो, बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप का हो, एशिया कप का हो, लेजेंड का हो, ये जो मैच है ये हमेशा से ऑन द टॉप ही रहा है और अब भी है और ये मैच होना चाहिए। तो आपके ख्याल से क्या ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी गुड लक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।